सामने यहाँ पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये है अंजीर यानी कि फिग का पौधा है। और फिग के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, पेट साफ रखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मर्ज़ों में फिग का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि अंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे धर्मवीर सिंह जी। सामने है धर्मवीर सिंह जी, ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे धर्मवीर सिंह जी अंजीर के पौधे को आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी अपडेट भी दिखाएंगे, किस तरीके से इन्होंने अंजीर का पौधा ग्रो किया और वो कब तक उस पर जड़ें आ गईं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में धर्मवीर जी आपको बताएंगे 2 तरीके, यानी कि अंजीर के पौधे को ये कटिंग से लगा करके बताएंगे। इसके अलावा अंजीर के पौधे को ये बताएंगे गूटी के तरीके से, किस तरीके से इस पौधे पर ये गूटी बांधते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंजीर के पौधे को धर्मवीर सिंह जी नर्सरी में किस तरीके से तैयार करते हैं। हाँ भैया, जो आप देख रहे हो ये जो है अंजीर का पौधा है। और देखो जे हम जो अंजीर का पौधा जो बना रखते हैं वो इस तरीक़ा से बनाते हैं कि जैसे हमने ये पौधा जो है पहले ही मतलब अपने बारे में बहुत से पौधे बना रखे हैं। और देखो जैसे ही इसकी हम जो हल्की हल्की कटिंग करते रहते हैं तो ये पौधा जो है छोटी सी जगह में चलता रहता है। और इसे अगर ज़्यादा बड़ा चाहते हैं तो मतलब हम कटिंग कम कर देते हैं इसकी करनी। तो इस तरीक़ा से हम जो अंजीर का पौधे तैयार करते हैं तो इसको आप छोटे से ही गमले में आप फल भी ले सकते हो और पौधा भी छोटा रह सकता है आपका, बड़ा भी नहीं होगा। तो देखो ये हमारा बहुत काफ़ी साल पुराना पौधा है और हमने काट दिया। और इस पर देखो अंजीर भी आने चालू हो गए, सब पे बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। हर शाखा पे अंजीर ही अंजीर लग रहा है। देखो ये सब में जो अंजीर आ रहा है ये सभी आ रहे हैं देखो इस पर। तो इस तरीक़ा से हम जो है अंजीर के पौधे को जो तैयार करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 2 समय का टाइम होता है। तो एक तो हम जो है इसको कटिंग से भी तैयार करते हैं और जो एक तो दूसरा तरीका है वो हम गूटी से भी तैयार करते हैं इस अंजीर के पौधे को। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप अगर आपके घर पर पौधा है और काफ़ी बड़ा है या हेल्थी है या गमले में लग रहा है या ज़मीन में, तो और आपको अगर 2-4 पौधे और भी अगर करने हैं तो आप फल लोगे तो उसकी तब भी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि गैर कटिंग के फल अंजीर नहीं देता है। क्योंकि जितनी इसकी शाखा जो निकलती हैं वो किल्ली हमें इस तरीक़ा से, देखो ये तरीका है जो हमने दिखा दिया कि ये नोचनी पड़ती हैं। अगर जो हमने नोच दी तो जो अंजीर जो निकलता है वो इसकी जड़ में से निकलता है, जैसे ये निकल रहा है। क्योंकि अंजीर जो निकलता है वो इसकी जड़ में से निकलता है। जैसे जो आप देख रहे हो कि जैसे जो किल्ली है तो जो अंजीर की ही किल्ली है। और जो यहाँ से जो हमने नोची है तो इसकी जो है फुटास ऊपर को रुक गई और मतलब यहीं से जो फूटना चालू हो जाएगा, अंजीर चालू हो जाएगा आना। तो आप छोटी सी जगह में ही और गमले में जो लगाओगे पौधे तो उसमें अंजीर आना चालू हो जाएगा। अब तो मैं जो बनाने का तरीका बता रहा हूँ वो तरीका ये है कि जैसे मैंने ये पूरी डंडी आप देख रहे हो, तो मुझे ज़्यादा पौधा अगर बड़ा बनाना है तो इस तरीक़ा से मैं करता हूँ कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखो इस तरीक़ा से मैं ये कट लगाऊँगा। इस तरीक़ा से जो मैंने देखो ये कट लगा दिया, इस तरह से जो मैंने जो कट लगाया है भैया इस तरह से ये लगा दिया। अब इसकी जो खाल आ रही है देखो छुटके, इसमें बहुत खाल आती है इसमें, जो मैंने इसकी सारी खाल नोच दी और जो बिल्कुल फिक्स कर दिया मैंने। इधर देखो भैया इस तरह से आप जो मैंने ये कट लगाया है आप देख रहे हो, तो ये कट आपको इस तरीक़ा से लगाना है। जो ऊपर की खाल कटनी है इसकी हड्डी में ये चक्कू नहीं बैठना चाहिए। तो जो यहाँ से जो बिल्कुल एकदम तुरंत जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर में जड़ दे जाएगा और पौधा बन जाएगा। फिर आपको यहाँ से ही काटना है जी, ऊपर से यहाँ से ये चक्कू से काट दो, ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चाहे आप गमले में लगा लो चाहे ज़मीन में लगा लो। अब मैं तुम्हें बांध के भी दिखा रहा हूँ कि देखो भैया किस तरीक़ा से मैं बांधूंगा। भैया देखो कि जे मेरे पास देखो ये सूत के धागे हैं। ये धागा जो है ये सूत का धागा है, ये गल जाता है, ज़्यादा अड़ता भी नहीं है। अगर प्लास्टिक से बांधो तो ज़्यादा इट जाता है। तो हम जो धागा जो लेते हैं वो सूत का ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम तो हज़ारों की तादाद में बनाते हैं भैया। तो देखो इस तरीक़ा से मैंने ये घास ले ली और ये मैंने पानी में भिगो कर और ये निचोड़ भी ली है। अब ये पौधा बिल्कुल 15-20 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको इस तरीक़ा से ही बांधना है जैसे मैं बांधा, मगर ये बांधने का तरीका जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इतनी टाइट बंधनी चाहिए कि इसके अंदर पानी की भी प्रवेश नहीं होना चाहिए।
देखो ये मैंने बिल्कुल ऐसा बांध दिया कि बिल्कुल सुंदर भी लगेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। अब जो मैंने इस धागे से ये तरीका से ये भैया बांध दिया, देखो ये मैंने जो गुट्टी बिल्कुल तैयार कर दी अंजीर की। अब जो बिल्कुल फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। तो ये तरीका आप कभी भी किसी टाइम में भी आजमा सकते हो। और ये मौस्टिक घास है, ये हर एक नर्सरी पे भी मिल जाती है, कहीं से भी ले लो, थोड़ी सी घास ले लो, मुट्ठी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, महंगी तो खैर मिलती है। तो ये तरीका मैंने जो बताया है जो गुट्टी का, ये बिल्कुल 100% 90% तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी लगा रखी है कि ये 15 दिन के अंदर जड़ आ जाएगी। इसमें सबसे हर एक पौधा बनाओगे इससे बढ़िया जड़ किसी में भी नहीं आती। क्यों कि इसके अंदर दूध होता है, जब वो दूध होता नहीं है तो ये एकदम से ही जड़ बन जाती है उस दूध से। और जो डंडी की हम वो बनाते हैं जैसे नींबू की है और किसी चीज़ पर बांधते हैं, उसमें तो लग जाएगा करीब महीना 1.5 महीना, मैं इस पर जड़ जो है 15 दिन में आ जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसको जो बना चुका हूँ। तो आपको जो 15 दिन के अंदर जड़ आ जाएगी तो इसमें दिख जाएगी। इसके लाल रंग की जड़ होती है इसके अंदर। तो वो जड़ जो आएगी तो आपको यहाँ से काटना है और काट के ये पन्नी खोल देनी है और खोल कर किसी गमले में लगा दो, ये पौधा आपका बन जाएगा। जब जो पौधा इतना बड़ा हो जाए तो तुम कहोगे कि इस पर फल नहीं आ रहे, तो ये पत्तियाँ ज़्यादा देगा। तो आप उन पत्तियों को हल्की हल्की इसे, जैसे ये किल्ली मैंने आपको पहले ही बताई, इसे किल्ली को नोचना है तुम्हें। तो इतने ही छोटे पैसे ही जो मतलब फल देना चालू कर देगा अंजीर। इतने सुंदर अंजीर आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। और आप देखोगे कहाँ बाकी में भी अंजीर आए। मगर तरीका वही होना चाहिए कि अगर आपको पौधा अगर मान लो गमले में लग रहा है तो इस किल्ली को जरूर नोचना है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी ग्रोथ लेता है, एकदम से भागता है तेज। क्योंकि जो है जो जंगली पौधा है जो घर पे जो लगाते हैं तो वो हिसाब से चलना चाहिए पौधा। और जंगल में तो कैसा भी लगा दो वो तो बहुत बड़े हो जाते हैं जी अंजीर के पौधे। तो घर के मतलब का तो यही तरीका है कि अपना छोटा पौधा रखो और फल भी आराम से आते रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी साहब। अब इसका देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये दूसरा जो तरीका है मेरा, वो लगाता हूँ मैं इसे कटिंग से भी तैयार करता हूँ। ये कटिंग से भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतना दूध है कि ये कटिंग से भी बहुत जल्दी जड़ लेता है। तो कटिंग वही हम पहले भी बता चुके हैं कि कटिंग जो काटते हैं हम, तो देखो इस तरह की काटते हैं। इस पे से ज़्यादा मोटी डंडी भी नहीं काटते, जैसे आप देख रहे हो जे डंडी है इस तरह से काटते हैं। देखो मैं अभी काट के दिखाता हूँ इस अंजीर पे से। देखो ये इतनी मोटी टहनी काटी है हमने, ये आप देख रहे हो। तो इस टहनी में से लगभग हम वही 4 इंच या 5 इंच या 6 इंच के बीच में ही बनाते हैं। जैसे जो गांठ है तो ऐसे जो गांठ आपने देख ली, तो देखो एक गांठ तो ये है, ये ज़मीन के अंदर आ जाएगी इतनी, और ये यहाँ से फूट जाएगी आराम से। तो इससे हम यहाँ से काटेंगे आराम से, जैसे ये मैंने आपको काट दिया। अब इसमें से मैंने जो है 3 कटिंग आराम से बना ली, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये 3 कटिंग आराम से बन गई। और इसको आप पत्ते जो छुटा दो, जैसे करके ये मैंने देखा किसी चाकू से या इससे काट दो ऐसे करके, बस ये काटना। और ये कटिंग आपको जैसे ही मैंने काटी है वो इसी तरीक़ा से लगानी है, जिस तरीक़ा से मैंने बताई आपको, इस तरीक़ा से लगा दो। 100% ये चल के आएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और बहुत बढ़िया पौधा बनती है इसके। और लोगों की इससे हमारी मांग भी रहती है बहुत, क्योंकि अंजीर का जो पौधा होता है वो शुभ माना जाता है और कुछ दवाइयों के काम में भी आता है। मगर अंग्रेजी में हम नाम ना जानते जाको, हम तो वही अंजीर ही क्या बोलते हैं साहब। चलिए आपको ये बताता हूँ कि इस कटिंग में कैसे लगाता हूँ। जो मैं अंजीर की जो कटिंग काट के लाया हूँ और मैंने आपको गुट्टी का भी तरीका बताया है, तो ये कटिंग जो है अंजीर की है और ये लगाने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वैसे अधिकतर तो इस पौधे को जो हम बनाते हैं तो इस पर तो हम कोई चीज़ लगाते भी नहीं है। क्यों कि जो इतनी तेज़ी से जड़ पकड़ता है कि अगर इसे ऐसे ही लगा दोगे तब भी इस पर जड़ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आराम से जड़ आ जाती है, कोई परेशानी भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप ज़्यादा अगर लगाना ही चाहो तो एलोवेरा का जो जल होता है वो लगा दो यहाँ पर, जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर लगा दो। और अगर नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चल तो जाएगी, चलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है तो ये लगनी ऐसे ही है, जैसा आपने ये पत्तियाँ देख रहे हो, ये आँख देख रहे हो इसकी, ये ऐसे ही ऊपर को रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे हो गई नीचे को तो ये फिर किल्ली नहीं देगी, क्योंकि नीचे से किल्ली नहीं देती है, देती जो ऊपर से ही है। ये बर जो मतलब उसमें से ही पैदा है, जैसे बर वगैरह बोलते हैं, अंजीर जो है उसी में से पैदा हुआ है। और ये चीज़ जो है जंगली पौधन में के बने हुए हैं ये, तो जो चीज़ बहुत बढ़िया है। और देखो इस तरीक़ा से आपको लगानी है भैया, देखो इस तरीक़ा से
देखो ये मैंने आपको लगा के दिखा दी। देखो इस तरीक़ा से आप लगाओगे। अब ये लगा दी। अब ये लगभग करीब में महीना के आसपास के बराबर में ये किल्ली देना चालू कर देगी चारों तरफ से, और जो बहुत तेज़ी से भागेगी। बस इतना ही ज़रूर रखना है कि इसमें पानी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि अंजीर के पौधे को जो पानी लगता है वो बहुत कम लगता है और पौधों के मुकाबले, क्योंकि ये जंगल का पौधा है और ये बहुत जगह जगह ही मिलते हैं। ज़्यादा पानी की चाहत इसे नहीं है, बहुत ना के बराबर पानी मिलता रहे और जो पौधा सुरक्षित जगह कहीं भी रख दो ये हर जगह चल जाता है। अगर चाहो तो धूप में भी चल जाएगा और चाहो तो थोड़े बहुत दिन ठंड में भी चल जाएगा। जैसा अगर गर्मियों के दिन में इसे अगर ठंड में रखना चाहो तो ठंड में भी चलेगा, और ना तो ये धूप का तो पौधा है ही है। कटिंग का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें जो है होली से है पहले कटिंग लगानी है। 15 दिन पहले लगा दो या 15 दिन होली के बाद लगा दो, तब भी हो जाएगी कटिंग। और अगर बरसात में लगाओगे तो ये बरसात में भी हो जाती है, मगर बरसात में यही है कि वो पानी अगर तुम्हारा अगर जहाँ पर भर गया तो ये कटिंग हरी भरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मर जाएगी। जो बचेगी जब आपको पानी से बचानी है। ऐसे जो थैली में मैंने लगा दी, आप लगा के पानी लगा के बरसात में और किसी ऐसी जगह रख दो कि यहाँ पर इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब जो मैंने आपको पहले जो कटिंग लगाई थी उस पर जड़ आ गई और पौधा भी बन के तैयार हो गया और वो हमने बेच भी दिया है। एक आध 2-4 पौधे और पड़े हैं, देख लो आप, मैं उसकी जड़ भी दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। भैया ये अंजीर का पौधा है और आप जो देख रहे होगे ये डंडी है। ये पौधा मैंने बरसात में ही बनाया और बरसात अब तक बिक भी चुके। अब तुम्हें ये पता दिख रहा होगा ये डंडी है, डंडी नहीं है। ये पौधा मतलब बिल्कुल बनकर फिट हो गया और बेच भी दिए, और ये मैंने डंडी से ही तैयार करा है। और ये देखो मैं आपको इसकी जड़ भी दिखाता हूँ कि देखो इस तरह से इसकी जड़ है। देखो काफ़ी रूटेक्स और जड़ देखो काफ़ी निकल आई इसके अंदर, बिल्कुल फिट पौधा है। और यहाँ पर धोखा पंजी का काम नहीं होता है इस नर्सरी पे। यहाँ पर जो है गारंटी का ही काम होता है। यहाँ पर ये है कि बिल्कुल सुरक्षित पौधा जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से हज़ारों गाड़ी से ही माल जाता है, कोई 1-2 पौधा नहीं जाते। हमारे पास बिल्कुल चीज़ जो है बिल्कुल बढ़िया ही मिलती है। यहाँ पर गारंटी लेट चीज़ मिलती है, यहाँ पर ऐसी नहीं मिलती है कि जैसा कोई धोखा पंजी का काम हो। इस नर्सरी का नाम है, बहुत ज़माने से चल रही है ये और बहुत पुरानी नर्सरी है। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर काम जो है 20-22 साल से ही कर रहे हैं और बहुत पुराने लोग हैं और पौधे बनाने का और बेचने का ही काम है। और हमारे नर्सरी के जो मालिक जो है हमसे यही काम कराते हैं। भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।